अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डे स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो ओरिएंटेशन है उसको हमने डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जैसे कि मैं यूँ एग्जांपल लेता हूँ कि आपके कैरियर में जो है आपने ओरिएंटेशन लेक्चर सुना होगा। ओरिएंटेशन लेक्चर में क्या होता है कि आपको बताया ये जाता है कि आपकी कैरियर में फ्यूचर में क्या पोजीशन है, मतलब आपकी पोजीशन को बताना है कि आप कहाँ पे जाके जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं या कौन सी पोजीशन पे आप एडजस्ट हो पा सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन कहते हैं। अब बेंजीन में ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब है कि इसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे बेंजीन लेते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर हम ए ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये मेरे पास बेंजीन है और इसके ऊपर मैंने एक्स कोई ग्रुप है और उसको मैंने क्या करवाया है? इंट्रोड्यूस करवाया है। और उसको इंट्रोड्यूस करवाने से मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्यों है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसलिए है कि बेंजीन की ये सारी पोजीशनें क्या हैं। आप ये एक्स सपोज कर लें कि ये एक्स क्या है? ये मिथाइल है। अगर मैं एक्स को मिथाइल सपोज करता हूँ तो आप एक्स को यहाँ पे लगा दें, आप एक्स को यहाँ पे लगा दें, 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 तो ये टॉलीन ही रहने हैं। मतलब ये 1 टॉलीन, 2 टॉलीन, 3 टॉलीन हमने यूँ ये टर्म यूज़ है नहीं करेंगे। याद रखना है कि बेंजीन की ऑल द 6 पोजीशन ऑफ बेंजीन आर सेम, आइडेंटिकल पोजीशन होती हैं, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, अगर हम इसके ऊपर सेकंड ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो एक्स ग्रुप जो है इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है और हम वाई ग्रुप इसके ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट में मेरे पास 3 तरह की पॉसिबिलिटी है। 3 तरह का प्रोडक्ट बन सकता है और 3 तरह का डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। पहले क्या था? मोनो। अब 3 तरह का डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा बनना है और कौन सा नहीं बनना? तो उसको हमें कौन बताएगा कि वाई ने आके यहाँ पे लगना है, वाई ने आके यहाँ पे लगना है या वाई ने आके यहाँ पे लगना है? इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि आप वाई की पोजीशन कहाँ पे है? बेंजीन के ऊपर वाई की पोजीशन कौन सी पोजीशन है? फॉर एग्जांपल अगर वाई यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कौन सी पोजीशन है? 1 2 पोजीशन है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो 1 2 3, तो ये 1 3 पोजीशन है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो 1 2 3 4, तो ये 1 4 पोजीशन है। तो बेंजीन में अगर 1 2 पोजीशन हो तो उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ द आर्थो। अगर बेंजीन में 1 3 पोजीशन हो तो उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ अ मेटा। अगर बेंजीन में 1 4 पोजीशन हो तो उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ पैरा। कमिंग ग्रुप जो आ रहा है उसने आर्थो पे लगना है, मेटा पे लगना है, पैरा पे लगना है। इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड करेगा एक्स। एक्स आने वाले ग्रुप की पोजीशन बताएगा, एक्स आने वाले ग्रुप की ओरिएंटेशन बताएगा कि एक्स आने वाले ग्रुप की को ओरिएंट करेगा कि आपने आर्थो पे लगना है, मेटा पे लगना है या पैरा पे लगना है। इसका मतलब है कि जो एक्स ग्रुप है, जो ऑलरेडी एक्स ग्रुप लगा हुआ है, वो कितनी तरह का हो सकता है? वो 2 तरह का हो सकता है। एक्स ग्रुप जो है वो कितनी तरह का हो सकता है? 2 तरह का एक्स ग्रुप हो सकता है। या तो वो आने वाले ग्रुप को आर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर आर्थो पैरा पे डायरेक्ट कर रहा है तो उसके लिए हम टर्म के यूज करेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अगर वो आने वाले ग्रुप को कौन सी पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है? मेटा पे, तो इसलिए उसके लिए टर्म का यूज करेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक्स जो है ये 2 तरह का ग्रुप हो सकता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को हम यूं भी कह सकते हैं कि ये बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है।
आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इसलिए इसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं कि ये आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को, बेंजीन के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है, तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं ये कौन सा है, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये वाला कौन सा है, ये वाला एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात भी याद रखने हैं, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसको हम दूसरी इसके लिए टर्म कौन सी यूज कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, दोबारा देख लें। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप, also called electron donating group, meta directing group also called deactivating group and also called electron withdrawing group। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि ये आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये कौन से ग्रुप हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे इनके लिए गिफ्ट पैक करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि ये आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा। याद रखना है, जो आपके पास आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे और इधर कौन से, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे इनके लिए गिफ्ट पैक करवाने लगा हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो ग्रुप जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर उनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कॉल्ड लोन पेयर हो, या फिर वो क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप हो। दोबारा देख लें, या तो उनके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या अल्काइल ग्रुप हो। जिस एटम के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, कंडीशन क्या है, वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। और इधर जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं इनके लिए क्या याद रखना है, वो एटम जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वो जो है उसके पास डबल बॉन्ड हो या फिर वो क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। दोबारा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये वाले ग्रुप कौन से होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए एग्जांपल मैं यहाँ पे कोड करवाने लगा हूँ। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोक्सल है, अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर है, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर मैं अमाइन ग्रुप की एग्जांपल लेता हूँ तो अमाइन ग्रुप के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर है, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप की एग्जांपल ले लेता हूँ, मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और यहाँ पे किसी भी हेलो ग्रुप की एग्जांपल ले लें, हेलो ग्रुप के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। याद रखें, ऑल द आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑल द आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन जो होते हैं ये स्पेसिफाई कर लें, नोट कर लें, एक्सेप्शन है, ये डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, होते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही हैं, होते आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही हैं, लेकिन ये डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये अभी बाद में मैं एमसीक्यूज बनाऊंगा तो तब यहाँ पे एग्जांपल से जस्टिफाई करूंगा। अब इधर देख लेते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो एग्जांपल अल्डिहाइड की एग्जांपल है, तो यहाँ पे अगर अल्डिहाइड फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बन टू ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे अगर ये ग्रुप लगा हुआ है, कोई एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी आपके पास आर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो है, यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग के लिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, और इधर आपके पास नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर या अल्काइल ग्रुप होगा तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और ये सारे बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे और ये सारे बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अच्छा, अब क्या रीजन है, क्या ऐसी रीजन है कि ये आर्थो पैरा के ऊपर ही आने वाले ग्रुप को लगाते हैं, और क्या ऐसी रीजन है कि ये आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे ही लगाते हैं? इसको रीजन को मैं जस्टिफाई करने लगा हूं यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एग्जांपल लेकर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया। बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर बेंजीन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके रिजल्ट में ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इधर आ जाता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट बनता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसलिए बना के बताना चाह रहा हूं कि हमें देखना होगा कि ये आने वाले ग्रुप को क्यों आर्थो पैरा पे डायरेक्ट करता है। अब नेक्स्ट, अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है तो ये आपके पास पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके रिजल्ट में नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और यहां पे पहले आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, अब पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब नेक्स्ट कौन सी पोजीशन पे चार्ज आ रहा है, दोबारा फिर आर्थो पोजीशन पे चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आने वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लग सकता है, क्योंकि आने वाला ग्रुप कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे है, आर्थो पैरा आर्थो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो सेम, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे और ये दोबारा वही स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप हो जाएगा, और इसमें नेगेटिव चार्ज नोट करें कहाँ पे है, यहाँ पे आर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे फिर आर्थो पे नेगेटिव चार्ज है। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये देखें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आगे लग सकता है, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे आके इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें समझ आ रही है कि क्यों ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो आने वाले ग्रुप को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पैरा पे ही डायरेक्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि चार्ज हमेशा आर्थो पैरा पे ही नेगेटिव आता है, इसलिए। दूसरी एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लेता हूँ, तो अगर नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर लगाता हूँ तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम इसी तरह के बनेंगे, और अगर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी तरह के बनेंगे तो उसको अगर मैं यूं शो करूं कि नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आता है, तो नेगेटिव चार्ज, सॉरी, ये क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना है। अब पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी आर्थो पैरा पे ही आता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल रिपेल कहां से होगा, आर्थो से, इधर से आर्थो से रिपेल होगा, इधर से आर्थो से रिपेल होगा। सेम इस तरह के इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्लियर होगा कि चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, आर्थो पे ही आ रहा है और पैरा पे ही आ रहा है। याद रख लेना एक पॉइंट, बेंजीन के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे, और अगर वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो हमेशा चार्ज चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, चार्ज हमेशा कहाँ पे रहना है, आर्थो पे रहना है और पैरा पे रहना है। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से रिपेल हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अटैक हो सकता है, ओनली मेटा पोजीशन पे अटैक हो सकता है। तो अभी हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कोड की हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास टॉलीन है और नाइट्रेशन इसकी करवानी है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क। अगर नाइट्रो बेंजीन है उसकी क्लोरीनेशन करवानी है तो देन प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर मेरे पास बेंजीन है, उसको मैंने दो फॉर्म में बेंजीन कन्वर्जन है
कि अगर मुझे बेंजीन से मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो देन क्या होगा, अगर पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो देन मुझे कैसे इस कन्वर्जन को जो है वो फॉलो करना है। 2 स्टेप में ये कन्वर्जन होनी है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि 2 स्टेप में इस कन्वर्जन को किया जाए। अभी उसके बाद इनको देखते हैं, फिर नेक्स्ट ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, पहले सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि क्या यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है, ये जो मिथाइल ग्रुप है, क्या ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो मैंने अभी क्या ट्रिक बताया था कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर होगा, या उसके पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब है कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये आने वाले ग्रुप को कौन सी पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, आर्थो पे भी डायरेक्ट करेगा और पैरा पे भी डायरेक्ट करेगा। और अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में 2 तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा, 2 तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा नाइट्रोटोलीन एंड आर्थो नाइट्रोटोलीन। तो पहले आर्थो नाइट्रोटोलीन और उसके बाद दूसरा क्या होगा, पैरा नाइट्रोटोलीन होगा। तो हमें 2 तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। उसकी रीज़न क्योंकि मिथाइल ग्रुप आने वाले ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है। तो इस साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें क्लोरीन है और इधर इस ग्रुप ने डिसाइड करना है कि क्लोरीन ने आर्थो पे लगना है या मेटा पे लगना है। तो नाइट्रो ग्रुप, अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या ट्रिक बताया था कि उस एटम के पास डबल बॉन्ड हो या उसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो नाइट्रो ग्रुप के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आने वाले ग्रुप को सिर्फ मेटा पे डायरेक्ट करेगा। तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, पैरा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये नाम कैसे लिख रहे हैं, नोमेनक्लेचर के ऊपर भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये नाम हम कैसे लिखते हैं। तो ये मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो है यहाँ पे बना है। अब यहाँ पे इस कन्वर्जन को मुझे फॉलो करना है। इस कन्वर्जन में मुझे बताना है कि बेंजीन कैसे इसमें कन्वर्ट होती है और बेंजीन कैसे जो है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट होती है और मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कैसे होती है। ये तो हमने ऑलरेडी ये रिएक्शन यहाँ पे कर दी है, ये देखें, ये हमने बनाना था, ये तो बना दिया। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में अगर आपने इस स्टेप में जाना है, तो पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको नाइट्रेशन करनी होगी। पहले स्टेप में नाइट्रेशन करवाएंगे, और सेकंड स्टेप में आप क्या करवाएंगे, फिर उसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से कौन सी पोजीशन पे हैं, मेटा पोजीशन पे हैं। तो हमें याद रखना है कि जब एक दूसरे के लिहाज से जो डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जो 2 प्रोडक्ट लगे हुए हैं, जब वो मेटा पोजीशन पे होंगे तो उनमें से वो ग्रुप जो मेटा पोजीशन वाला होगा उसका वो काम हम पहले करवाएंगे। मेटा पोजीशन वाला कौन सा ग्रुप है, ये तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये वाला मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हम इन दोनों में से कौन सा पहले लगाएं जो आने वाले को मेटा पे डायरेक्ट करे, तो ये वाला हम नाइट्रेशन पहले करवाएंगे और क्लोरीनेशन उसकी बाद में करवाएंगे। नीचे वाले को देख लेते हैं। नीचे अगर हमने ये रिएक्शन करवाना हो तो पहले ये वाला ग्रुप कौन सा था, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये ग्रुप कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसमें देखेंगे पहले हम क्या करवाएंगे, पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्लोरीनेशन करवाएंगे, फर्स्ट स्टेप में क्लोरीनेशन एंड सेकंड स्टेप में हम नाइट्रेशन करवाएंगे। तो हमें क्लोरीनेशन पहले करवानी है या नाइट्रेशन पहले करवानी है, ये डिसाइड करता है कि ये दोनों ग्रुप कौन सी पोजीशन पे हैं। पोजीशन को देखकर आप बता सकते हैं, बड़ा इजी ट्रिक। अगर दोनों ग्रुप पैरा पोजीशन पे या आर्थो पैरा पे लगे हुए हैं तो आपने ये देखना है कि उनमें से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है। अगर वो दोनों ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं तो आपने ये देखना है कि उन दोनों ग्रुप में से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है। जैसे इस एग्जांपल में देख लें, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के लिहाज से पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं। इन दोनों ग्रुप में से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन। तो हमने क्लोरीनेशन पहले करवाई। और इसमें
इन दोनों ग्रुप में से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, तो नाइट्रो, तो हमने नाइट्रेशन पहले करवाई। तो ये कन्वर्जन भी इस तरह की यहाँ से ओरिएंटेशन से ही क्लियर होती है। अब मैंने यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखे हैं और उनके नीचे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि मुझे यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बताना है। ये भी मैं नाइट्रेशन करवा रहा हूँ, ये भी मैं नाइट्रेशन करवा रहा हूँ, ये भी मैं नाइट्रेशन करवा रहा हूँ, लेकिन सबके लिए टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है, ये अभी हम बता रहे थे कि ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उसके साथ साथ मैंने दो टर्में यूज़ की थी, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो जब हम इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें रूम टेम्परेचर पे ये नाइट्रेशन हो जाती है, लो टेम्परेचर पे ही नाइट्रेशन हो जाती है। लेकिन जब हम बेंजीन की नाइट्रेशन करवाते हैं तो देन टेम्परेचर हमें 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में चाहिए। ये देखना होगा बेंजीन कम रिएक्टिव है और फिनोल क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। रीज़न, क्योंकि बेंजीन के ऊपर कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन फिनोल में बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच है, एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है, और वो बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है, इसलिए हमें कम टेम्परेचर रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर ये डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये इससे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप था तो इससे टेम्परेचर कम चाहिए था। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। यहाँ से हमें एक हिंट मिल रहा है कि अगर हमें कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद बेंजीन होती है, और उसके बाद डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इसी तरह का मैंने यहाँ पे एक एमसीक्यू बनाया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इजीली सल्फोनेटेड, इजीली नाइट्रेटेड, इजीली असाइलेटेड, इजीली एल्काइलेटेड, कोई भी आ सकता है। मतलब ओनली आपसे पूछा क्या है, रिएक्टिविटी आर्डर पूछा हुआ है कि इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो आप देखें, अल्काइल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इन दोनों में से डिसाइड करना होगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। मैंने क्या बताया था, ऑल द आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बीटा। क्यों बीटा है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है और हैलोजन आर्थो पैरा तो है लेकिन डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका हमें रिएक्टिविटी आर्डर आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक गिफ्ट ऐड करवाता हूँ। सबसे पहले याद रखना है, तो सबसे पहले कौन आएंगे, आर्थो पैरा बेंजीन के डेरिवेटिव आएंगे। फिर उसके बाद मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, आर्थो पैरा बेंजीन वाला होगा। उसके बाद कौन रिएक्टिव होगा, बेंजीन। बेंजीन के बाद हेलो बेंजीन, और लास्ट पे कौन आ जाएंगे, मेटा बेंजीन। तो हमें कोई भी रिएक्टिविटी आर्डर आ जाए तो हम बता सकते हैं सबसे ज़्यादा आर्थो पैरा बेंजीन, बेंजीन, हेलो बेंजीन एंड मेटा बेंजीन। तो फॉर एग्जांपल हमें ये कहा जाता है कि ये जो ऊपर है सारे चार ऑप्शन हैं, इनका रिएक्टिविटी आर्डर बताएं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, बीटा। बीटा के बाद आर्थो पैरा ये वाला आ गया। उसके बाद क्या था, बेंजीन, तो फिर बेंजीन अल्फा। फिर उसके बाद इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, डेल्टा। और लास्ट पे चार्ली। तो ये रिएक्टिविटी आर्डर आ गया ऊपर वाले एमसीक्यूज का। पहले उसने ये पूछा था कि आप ये बताएं कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो हमने ये बता दिया। अगर हमसे ये पूछता है कि इनमें से सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो फिर चार्ली। तो रिएक्टिविटी आर्डर हमने बता दिया। तो हमें कोई भी एमसीक्यूज आ जाए जिसमें उसने हमसे रिएक्टिविटी आर्डर पूछा हो तो याद रखना है, रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होना है, आर्थो पैरा बेंजीन, बेंजीन और फिर हेलो बेंजीन। अच्छा, तीन एग्जाम्पल हैं जो वो तीन एग्जाम्पल में वो तीनों के तीनों क्या हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो उन तीनों एग्जाम्पल के लिए कोई स्पेशल केस लिख लें कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो आपके पास क्या है, एनिलीन है। रिएक्टिविटी आर्डर डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ। फिर उसके बाद फिनोल है। जब इनमें से कोई आ जाए तो इसको यूं याद रखना है। तो उसके बाद कौन सा है, टॉलिन है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एनिलीन, फिर फिनोल और फिर टॉलिन।
क्यों? क्योंकि ये तो सारे ये अमाइनो ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इन तीनों में से अगर कोई आ जाए तो इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? एनिलीन है। ओके जी बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।